नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक और इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली इधर दो तीन और एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट के पता चले हैं उस पे बात करेंगे और एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या अप्रोच रखने चाहिए इन सभी को लेकर के। अभी जो हो रहा है ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसा इस बार प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, इंटरव्यू होने से पहले वो लगभग सेम टू सेम सब कुछ हो रहा है। यानी कि अभी जो इंटरव्यू हो रहे हैं 9 मार्च से, इसमें जो स्टूडेंट का एवरेज रह रहा है वो 10 मिनट से लेकर के 18 मिनट के बीच में है। ये देखिए, छोटे मोटे नहीं, आप अच्छे से देख ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। उन सभी के जो फीडबैक है उनके थ्रू ये पता चला है कि 10 मिनट से लेकर के 18 मिनट के बीच में ये इंटरव्यू रहा है। 18 बहुत रेयर स्टूडेंट का गया है, रेयर से रेयर। अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट का 10 to 12 या 13 इसके आसपास, यानी कि ये जो नंबर है इसके आसपास ज्यादा है जिनके इंटरव्यू अभी हुए हैं। और ये नॉर्मल सी बात है कि ऐसा होना भी लगभग तय था। रीजन इसका ये है कि एक दिन में एक पैनल में 50 स्टूडेंट को रखा गया है और अगर हम 10 मिनट एक स्टूडेंट को देते हैं तो एक घंटे से अगर हम हिसाब लगाएं तो करीब ये 6 स्टूडेंट यहाँ पे हो सकते हैं। और 8 आवर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 48 कैंडिडेट का हो सकता है। यानी 10 से भी कम होने के चांस है, या तो हम इस आवर को इंक्रीज करें जो 8 यहाँ पे हम रखना चाहते हैं। यानी जो पिछली बार ऐसा हुआ कि 25, 22 इतने देर तक जो होते थे क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे, इस बार ज्यादा है तो ये होना तय था और ऐसा हो भी रहा है। आप इसके अकॉर्डिंग जरूर रेडी रहिएगा। दूसरी बात ये भी है कि अब इन 12 मिनट में आप क्या कमाल कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, इस पर करीबन 3 मेथड हैं। मेथड क्या टेक्निक है, ये किसी किताबी मेथड नहीं है कि आप अपने इंटरव्यू को अपने साइड में किस तरीके से मोड़ सकते हैं। इस पर एक वर्क होता है कि जिससे जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां से क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि सबसे बड़ी जो जरूरी है, ये कमीशन बड़ा है भी और नहीं भी इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा आपकी नो की संख्या होती है तो हो सकता है कि ये आपके लिए डेंजरस हो जाए। तो आप इंटरव्यू पैनल को जरूर अपने स्ट्रॉन्ग की तरफ जरूर मोड़े, जो भी 3 टेक्निक है उन सब में से किसी का इस्तेमाल करके, जिससे कि आप कंफर्टेबल आंसर भी दे और ये जो नो है इसकी संख्या ज्यादा ना हो पाए। अगला जो इस सब्जेक्ट को भी हम थोड़ा सा ऐड करके चल सकते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट आप जानते हैं कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो भी आपको आंसर रखना है वो लॉजिकल रखना है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि लॉजिकल आपके पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले, पूछने वाले, ये सभी इस अप्रोच से ज्यादातर मैच करेंगे। बहुत ज्यादा आप किसी रिलीजियस कल्चर इन सब के बेस पर अगर आंसर रखते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि उन्हें उतना ना पसंद आए। यस नो आपको उस टाइम नहीं पता चलेगा। आप ट्राई करें कि मैक्सिमम लॉजिकल आपके आंसर हो, लॉजिकल प्रेजेंटेशन हो, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल यहाँ पर ना रखें तो ठीक है। लास्ट इंटरव्यू से बहुत ज्यादा आप कंपेयर ना करें, क्योंकि आज से 5 ईयर, 10 ईयर, 8 ईयर बिफोर जो इंटरव्यू हुए हैं, अब तक लगभग एक जनरेशन सी चेंज हो गई है। ये इंटरव्यू में भी देखा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा चेंज हुआ है। स्टूडेंट से दोनों तरह के फीडबैक मिले हैं। एक तो कई क्वेश्चन डीप पूछे गए हैं, तब भी टाइम लगभग वही है, बल्कि ऐसे क्वेश्चन जिनसे पूछे गए हैं उनको जल्दी से उनका इंटरव्यू फिनिश हुआ है। और कुछ लोगों से कॉमन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कई ने कहा कि सर वेरी कॉमन जो है हमसे क्वेश्चन पूछा गया था और ये प्रश्न थे।
उन प्रश्नों का लिस्ट भी बताया जा सकता है आपसे, लेकिन वो विषय अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी अब लगभग खत्म होने वाला है, 3 दिन रह गए हैं, तो इसमें कुछ खास आप लाभ नहीं ले सकते। तो इसी लेवल पे आप समझिए कि कुछ क्वेश्चन डीप है और कुछ क्वेश्चन कॉमन पूछे गए हैं। यानी दोनों में से क्या आपके सामने आता है ये अभी आपको बता पाना मुश्किल है। तो आप कुछ क्वेश्चनों को डीप ही प्रिपेयर करें, और बिल्कुल सामान्य सामान्य से नहीं, थोड़ा सा ये जो 12 मिनट की आपकी एक्टिविटी है ये पूरी एनर्जी और ताकत और समझदारी भरा होना चाहिए। इस पर आलसपन नहीं, और थोड़ा आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट आपके लिए होना चाहिए। ये एक तो, और इस सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं तो अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा पूछने जाने के चांस हैं, हमारे डेली यूज से भी, या किसी भी ऐसे पैटर्न का आज की डेट में उसका क्या इस्तेमाल है, आसपास जो भी है, जैसे मान लीजिए दही है, सिरका है, इनका जो भी रिएक्शन वगैरह चीजें अगर किसी तरह से ऐड होती हैं कि क्या इसमें आप समझ रखते हैं, तो उसको किसी भी लेवल तक पूछे जा सकते हैं। हम एक तो प्रश्न को लेते हैं केमिस्ट्री के, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि ये अप्रोच आप कैसे रखेंगे। लाइक थोरियम, एनर्जी वाले टॉपिक से है ये। थोरियम आप जानते हैं कि एक ऐसा ये तत्व है, ऐसा एक प्रोडक्ट है, ऐसी एक जो भी आप मिनरल कहें या इस तरह से, जिसकी मात्रा भारत में ज्यादा है। और यूरेनियम, थोरियम, ये दोनों एनर्जी के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन यूरेनियम हमें परचेज करना पड़ रहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। लेकिन थोरियम अच्छी खासी मात्रा में है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हो पाई है। तो आप से सीधा प्रश्न मैं रखता हूं कि थोरियम का इस्तेमाल किस तरह से भारत कर सकता है जैसे विश्व स्तर पे इसको फायदा हो। आप ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा आप दार्शनिक टाइप में भी दे सकते हैं, जैसे कि इसकी टेक्नोलॉजी विकसित करें, इसे दूसरों देशों को बेचें, ईटीसी। लेकिन कुछ आप और भी लॉजिकल इस पे पॉइंट अगर बना करके देते हैं तो वो जो 30 मार्क्स का ये एरिया है ये आपकी तरफ ज्यादा झुकाव भरा हो सकता है। ऐसे प्रश्नों की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास। एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि बेंजामिन लिस्ट जो है, अभी आप जानते हैं कि 2021 में इन्हें नोबेल मिला था केमिस्ट्री में। तो बेंजामिन लिस्ट के जो रिसर्च है, इससे वर्ल्ड किस तरह के फायदे लिया है या फायदे ले सकता है, आप उनके बारे में बताइए। तो अभी आप देखो कि ट्रेडिशनल काफ़ी चीज़ें आपने कवर किया है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ये अपडेट हुए हैं, अगर आप इनसे नहीं समझ रखेंगे तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। नो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ये इस कमीशन में अभी तक रिकॉर्ड देखा गया है पिछला। और घबराना भी नहीं, 1-2 नो हो जाते हैं तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है। 3-4 तक हो जाए तब भी आप अभी सेफ जोन में हैं। इससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि ना हो आपसे। वैसे भी टाइम कम है, तो इसमें इतना नो आप समझ सकते हैं कि हार्मफुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न क्वेश्चन ही पूछे जाएं, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी भी ऐसे कंपाउंड या स्ट्रक्चर को लेकर के, मान लीजिए कि किसी भी ऐसे पार्ट का आपसे कहा जाए कि आप बोर्ड पे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए या समझा करके दिखाइए, तो आप चाहें जिस तरह से एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ इन्हें आप कर पाए, आप उनकी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करके जाइए। और ये ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादातर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन थोड़ा बहुत बायो के स्टूडेंट में भी होता है कि आप स्पीड को जरूर मेंटेन रखिएगा। स्पीड मेंटेन का मतलब है कि फास्ट नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आप ओमिटिंग एक तरह से बोर्ड पे कर रहे हो, कि आप गए और फटाक से एक अच्छी स्पीड के साथ आपने बोर्ड पे भर दिया। आप एक अच्छे स्टूडेंट ऐसे प्रेजेंट होंगे, ना कि एक अच्छे टीचर। तो थोड़ा सा स्पीड, तरीका और क्या अच्छे से समझा सकते हैं,
सभी चीजें आप पढ़ के नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अपने कॉमन सेंस को भी लगाइएगा। अब देखिए, पूरी केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं होने वाला है, आपके पढ़े हुए केमिस्ट्री के किसी खास पार्ट को लेकर के उनसे रिलेटेड चीजों को पूछा जा सकता है, जो कि अभी हो भी रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के अलावा आप कुछ देखे ही ना, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी पर्सन, या कह सकते हैं कि पर्सन से रिलेटेड आप जो भी हैं, अगर आपकी कुछ रिकॉर्ड हैं तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन इनपुट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के नेट जेआरएफ पीएचडी ये 2018 में हो गया है और अभी 22 में उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो अभी बीच में आपने क्या किया, क्यों नहीं किया, क्या रीजन रहा, बीच में आपने जो किया आप उसको बताइए। आपने कहा कि हम टीचिंग कर रहे थे या फिर जॉब कर रहे थे, तो उस जॉब से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन कई बच्चों के परसेंटेज भी पूछे गए हैं कि आपके कितने परसेंट थे, इसमें पॉइंट समथिंग वाला, उसके बाद वाला पॉइंट आप बताइए। तो इन सभी को लेकर के आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें। जैसे ये कहानी बिल्कुल उसी तरह से है कि अंधेरे में या कुछ ब्लाइंड पर्सन को अगर एक एलिफेंट मिल जाए, तो जिसको जो दिखता है वो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। जैसे कि पैर देखा, उसके पूंछ या सूंड या कुछ भी ऐसा, तो उसके हिसाब से नहीं आपको देखना है। आप अपनी प्रिपरेशन ओवरऑल करके जाएं, क्योंकि कहाँ से आपका लक या आपका टाइम जुड़ेगा किस टॉपिक से, ये आपको भी नहीं पता, ना ही एग्जामिनर को पता होता है। हॉबी वगैरह ये भी आप बताते हैं, तो हो सकता है कि उनका रुख यहीं पर हॉबी की तरफ मुड़ जाए। लेकिन इंटरव्यू को कैसे किधर मोड़ना है, आप उस टेक्निक को जरूर याद करिएगा जो डिस्कस हुआ है आपके साथ, कि आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक की तरफ आप इंटरव्यू को मोड़ सकते हैं। और बिल्कुल फाइनल में यहाँ से आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आप मॉक इंटरव्यू में भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि ऐसे प्रश्न या ऐसे जो भी बाउंसर है, चैलेंजेस हैं, आप उनको फेस कर सकें। बोर्ड पे प्रैक्टिस ये कैसे करें, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप जुड़ करके इनकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन क्वेरी है जिसको कमेंट के थ्रू बताया जा सकता है, तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड जल्द ही हम लोग एक दूसरे वीडियो पे मिलेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।